हेलो स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। आज के वीडियो में हम गणित में ज्यामिति के अंतर्गत तिर्यक-छेदी रेखा तथा तिर्यक-छेदी रेखा द्वारा निर्मित कोणों का अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत हम संगत कोण, एकांतर अंतःकोण तथा एक ही ओर बने अंतःकोण के बारे में सीखेंगे। साथ ही शीर्षाभिमुख कोण पर भी चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए तिर्यक-छेदी रेखा से प्रारंभ करते हैं। तिर्यक-छेदी रेखा को समझने के लिए दिए गए आकृति पर विचार करते हैं। यहाँ दो रेखाओं P तथा Q को एक अन्य रेखा L दो भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तब हम कहते हैं कि रेखा L इन दोनों रेखाओं की तिर्यक-छेदी रेखा है। इस प्रकार दो या दो से अधिक रेखाओं को कोई अन्य रेखा भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, तिर्यक-छेदी रेखा कहलाती है। अब हम तिर्यक-छेदी रेखा द्वारा निर्मित कोण पर चलते हैं। दिए गए आकृति में दो रेखा L तथा M को एक तिर्यक-छेदी रेखा P दो भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। इस प्रकार यहाँ कुल 8 कोण बनते हैं। यहाँ कोण 3, 4, 5 तथा 6 अंतःकोण हैं, जबकि कोण 1, 2, 7 तथा 8 बाह्य कोण हैं। आइए पुनः आकृति में कोण 1 तथा 5 पर विचार करते हैं। ये दोनों कोण तिर्यक रेखा P के एक ही ओर हैं। इनमें से एक बाह्य कोण तथा एक अंतःकोण है। साथ ही ये आसन कोण के युग्म नहीं हैं। तब हम कहते हैं कि ये संगत कोण के युग्म हैं। इस प्रकार यहाँ संगत कोणों के 4 युग्म प्राप्त होते हैं, जैसे कोण 1 तथा 5, कोण 2 तथा कोण 6, कोण 3 तथा कोण 7 और कोण 4 तथा कोण 8। ये सभी संगत कोणों के युग्म हैं। अतः यदि दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो इस प्रकार बने दो कोण संगत कोणों के युग्म कहलाते हैं, यदि वे तिर्यक रेखा के एक ही ओर स्थित हों, एक बाह्य कोण तथा एक अंतःकोण हों और वे आसन कोण न हों। अब कोण 4 तथा कोण 6 पर विचार करते हैं। ये दोनों कोण तिर्यक रेखा के विपरीत दिशा में हैं। ये दोनों कोण अंतःकोण हैं। साथ ही ये आसन कोण के युग्म नहीं हैं। तब हम कहते हैं कि ये एकांतर अंतःकोण के युग्म हैं। इस प्रकार यहाँ एकांतर अंतःकोणों के दो युग्म प्राप्त होते हैं, कोण 4 तथा कोण 6 और कोण 3 तथा कोण 5। अतः यदि दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो इस प्रकार बने दो कोण एकांतर अंतःकोण के युग्म कहलाते हैं, यदि वे तिर्यक रेखा के विपरीत दिशा में स्थित हों, दोनों ही अंतःकोण हों तथा वे आसन कोण न हों। अब एक ही ओर बने अंतःकोणों के युग्म की पहचान करते हैं। आकृति में कोण 4 तथा कोण 5 एक ही ओर बने अंतःकोणों का एक युग्म है। इसी प्रकार कोण 3 तथा कोण 6 भी एक ही ओर बने अंतःकोणों का एक युग्म है। हम शीर्षाभिमुख कोण का अध्ययन पिछले वीडियो में कर चुके हैं। तो आइए अब हम आकृति में शीर्षाभिमुख कोणों के युग्मों की पहचान करते हैं। यहाँ कोण 1 तथा कोण 3 शीर्षाभिमुख कोणों का एक युग्म है। इसी प्रकार कोण 2 तथा कोण 4, कोण 5 तथा कोण 7 और कोण 6 तथा कोण 8 शीर्षाभिमुख कोणों के युग्म हैं। तो क्या आप यह भी सीख चुके हैं कि संगत कोण के युग्म, एकांतर अंतःकोण के युग्म तथा शीर्षाभिमुख कोण के युग्म कभी भी आसन कोण के युग्म नहीं होते हैं? यदि नहीं तो इस आकृति का पुनः अवलोकन कीजिए।
यहाँ कोण 1 तथा कोण 3 शीर्षाभिमुख कोण हैं लेकिन आसन कोण नहीं है। कोण 1 तथा कोण 5 संगत कोण हैं लेकिन आसन कोण नहीं है। और कोण 4 तथा कोण 6 एकांतर अंतः कोण हैं लेकिन आसन कोण नहीं है। तो चलिए आज वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।